हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आपके लेके आया हूं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? क्योंकि एक कंप्रहेंसिव इलस्ट्रेशन है और एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जहां पे मुझे यह नहीं बताया गया कि कितने रुपए में मैंने शेयर को रीइशू किया है। तो पूरे वीडियो में बने रहना, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो देख के जाइए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कभी ना भूलें। मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। मैं इसी के साथ शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, हम फोरफीचर कर रहे हैं ना, फोरफीचर करेंगे फिर रीइशू करेंगे। शेयर को फोरफिट किया फिर रीइशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? इंडिया मार्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड विथ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹30 लाख। 30 लाख है ना, ₹30 लाख लिखा है ना, मतलब 30 लाख रुपए की कैपिटल है, राइट। चलिए, तो शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। आ जाइए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं देख लेते हैं एक बार हम। तो सर नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे हैं 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। आउट ऑफ दिस 2 लाख इशूड इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, पेबल 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो लिख लीजिए यहां पे, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया। एप्लीकेशन पे 4 है, एप्लीकेशन पे 4 है और अलॉटमेंट पे 3 है, राइट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है? बैलेंस लिखा हुआ। तो बैलेंस कितना? 10 रुपए का शेयर है, 4 3 + 7 + 3 रुपए का बैलेंस हो गया, 10 रुपए हो गया। चलिए सर, ये तो कहानी हो गई, हमें पैसे कब कब मांगना है। द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड। शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, पैसे मिल गए। एक्सेप्ट, बस यही तो कॉल्स एंड एरियर बन जाएगा। एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 8000 शेयर्स। 8000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला। तो अभी से बना लीजिए कॉल्स इन एरियर, बन गया कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना नहीं मिला, मैं बनाते जा रहा हूं साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। 8000 शेयर्स पे 3 रुपए आपको नहीं मिला। 8000 शेयर हेल्ड बाय हरीश, नहीं दिया। कितने रुपए नहीं दिए? 24,000 हरीश भाई ने नहीं दिए, ठीक। चलो, हेल्ड बाय हरीश, फुल स्टॉप। परेश होल्डिंग 4000 शेयर्स पेड कॉल ऑन हिज शेयर अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। पर जो कौन से भाई थे यहाँ पे? परेश भाई ने बोला कि अलॉटमेंट के साथ ही कॉल ले लो, तो कॉल्स इन एडवांस बन गया। देखता हूं क्वेश्चन पूछता कि नहीं पूछता उसके बारे में। हरीश शेयर्स वर फोरफिटेड, हरीश के शेयर फोरफिट कर दिए, कैंसिल कर लेंगे। लेटर हाफ द शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड। अच्छा, तो हाफ कितने थाउजेंड थे हरीश के शेयर्स? 8000 थे। डिवाइड कर लो, 8000 तो फोरफिट किए थे, उसका हाफ 4000 शेयर्स जो है वो रीइशू कर लिए। 4000 शेयर्स रीइशू कर लिए एज फुल्ली पेड, फुल्ली पेड बना दिया। एंड 8000 वर ट्रांसफर टू सीआर। बोल रहे हैं कि 8000 रुपए सीआर में ट्रांसफर कर दिए। 8000 रुपीज ट्रांसफर टू सीआर। अब मुझे ये नहीं मालूम कितने रुपए में इशू किया है। हाँ, हालांकि मैंने इसको फुल्ली पेड अप जरूर बना दिया है, मुझे ये नहीं मालूम कि कितने रुपए में इशू किया है। तो ये तो बैलेंसिंग फिगर है। चलो आ जाओ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले बैलेंसिंग फिगर निकालने क्या। क्वेश्चन में लिखा है पास द जनरल एंट्री फॉर फोरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर और रीइशू की तो मुझे एंट्री पास करनी है, लेकिन कैलकुलेशन क्या करना है, कितने रुपए में शेयर इशू हुआ है, ठीक। चलो रिवर्स वर्किंग बना के कुछ तो कैलकुलेट करने का प्रयास हम करते हैं। बात समझो, पहले शेयर फोरफीचर कितने रुपए का है? 4 + 3 कितने रुपए का फायदा हुआ है जरा बताओ। सर क्या नहीं दिया इन्होंने? फर्स्ट कॉल नहीं दिया ना। देखो, पर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 8000 शेयर्स। 8000 शेयर पे हमें क्या क्या मिल चुका है? एप्लीकेशन मिल गया और अलॉटमेंट मिल गया। तो 8000 शेयर्स पे क्या क्या मिल गया? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमें रिसीव हो चुका है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? शेयर फोरफीचर बन जाएगा क्या, बोलो।
हाँ जी सर, शेयर फोर फीचर बन जाना चाहिए आपका। कितना बन जाना चाहिए सर शेयर फोर फीचर? 8 × 7, 8 × 7 56,000। चलिए, तो एक शेयर पे फोर फीचर अमाउंट कितना है? इधर आ जाओ। एक शेयर पे फोर फीचर अमाउंट कितना है सर? 7 रुपए। एक शेयर पे फोर फीचर अमाउंट, एक मिनट, एक शेयर पे फोर फीचर अमाउंट 7 रुपए। फोर फीचर अमाउंट ऑन वन शेयर is rupees, four feature amount on rupees 7। चलिए, कितना है? 7। फोर फीचर कैसे निकाला सर आपने? फोर फीचर पर शेयर, फोर फीचर पर शेयर रुपीस 7। कैसे? 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 7। ठीक। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 50, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर इज फोरफिटेड 8,000 इंटू 7, तो टोटल फोर फीचर अमाउंट इज 56। टोटल अमाउंट 56। ठीक है, अब बात समझो, कितने शेयर्स रीइश्यू हुए? वही कैपिटल अप में जाएगा सर। फोर फीचर हुए हैं हमारे, सॉरी रीइश्यू हुए हैं कितने शेयर्स? 4,000। तो 7 × 4 इज 28,000 का फोर फीचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? 28,000 का फोर फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या लिखा है कि सर जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो कितना? 8,000 रुपीज जो है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। तो टोटल डिस्काउंट कितना अलाउ किया होगा हमने? 20,000 का डिस्काउंट अलाउ किया होगा, राइट। 28 का टोटल फायदा है, 8,000 क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, तो मैंने पहले कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 8,000 रुपए। अभी कितने रुपए हैं? 20,000 दैट कैन बी यूज फॉर द डिस्काउंट। 20,000 रुपीज जो है वो मैंने डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक, चलिए, कितने शेयर्स हैं सर? 4,000 शेयर्स हैं और मैंने 20,000 जो है वो डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो देखो, हमने यहां पे मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा था कि फुल्ली पेड अप कर दिया, तो 10-20,000 रुपए का हम वहां पर डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बैंक से कितने रुपए चाहिए मुझे सर? देखो, 4,000 शेयर्स रीइश्यू हुए, एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल 40,000 माइनस कर दीजिए उसमें से डिस्काउंट, माइनस कर दीजिए डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया कितने का? 20,000। रिवर्स वर्किंग से निकाला तो बैंक में कितने रुपए का आएगा फिगर सर? बैंक में आएगा 20,000। तो डिवाइड कर दीजिए 4,000 शेयर से, मतलब एक शेयर को हमने 5 रुपए में रीइश्यू कर दिया। 5 रुपए का डिस्काउंट और 5 रुपए में हमने रीइश्यू कर दिया। ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट था टू अंडरस्टैंड, टू कैलकुलेट दी शेयर रीइश्यू प्राइस। इस क्वेश्चन में नया क्या था कि शेयर की रीइश्यू प्राइस नहीं दी हुई थी, जो हमें कैलकुलेट करना था। मैंने कैसे कैलकुलेट किया? टोटल फोर फीचर का अमाउंट लिया, उसमें से माइनस कर दिया कैपिटल रिजर्व को, बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, दैट इज 20,000 रुपीज। टोटल 40 चाहिए था, 20 का डिस्काउंट हो गया तो मैंने 20,000 ही बैंक में प्राप्त किया होगा। इस प्रकार मैंने एक शेयर को 5 रुपए में रीइश्यू कर दिया एज फुल्ली पेड 10। ठीक है, सारे कैलकुलेशंस हो गए। आ जाओ, अब क्या करना है? जनरल एंट्री पूछा है, तो जनरल एंट्री के लिए क्या बनाते हैं हम? फॉर्मेट बनाते हैं। चलो, तो बना लीजिए फॉर्मेट जनरल एंट्री का। किसके साथ बनता है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। ये बन के तैयार हो गया मेरा फॉर्मेट। ऊपर लिख दीजिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इंडिया मार्ट लिमिटेड। तो ये मैंने लिख दिया जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट लिमिटेड। डेट,
particulars, ledger folio, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पहली एंट्री किसकी होगी? शेयर फॉर फीचर की। डेट्स तो गिवन नहीं है, तो शेयर फॉर फीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर फॉर फीचर की एंट्री होती है सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को हम रिवर्स कर देते हैं। कितने रुपए से रिवर्स करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम करते हैं सर कॉल्ड अप वैल्यू से। पूरा 10 रुपए मांग लिया था, 8000 शेयर्स इंटू 10 टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितने का कॉल्स इन अरियर है? ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, वैसे यहां पे आप कर सकते हो 8000 इंटू 3 और इधर कर लेंगे 8000 इंटू 7। 7 रुपए मिल गया, 3 रुपए नहीं मिल गया। जो मिल गया वो फॉर फीचर में, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में। शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, ये बन गया क्या हमारा? नरेशन, शेयर फॉरफिटेड। और इसको एंट्री क्लोज कर दीजिए। अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, 8000 इंटू 10 इज 80,000 रुपीज। हेयर इट इज 24,000, हेयर इट इज 56,000। ये हो गई मेरी फॉर फीचर की एंट्री। राइट, क्लियर बात? कोई समस्या नहीं सर। ये देखो लिखा हुआ था ना, हरी शेयर वेर फॉरफिटेड, और हमने कैलकुलेशन भी किया था कॉल्स इन अरियर का, और बचा हुआ अमाउंट क्या था? रिसीव हो चुका था। अब क्या किया? रीइशू कर दिया इन फॉरफिटेड शेयर। कितना किया है? हाफ द शेयर्स वेर रीइशूड। तो रीइशू की एंट्री क्या बनती है? पहले देखो, रीइशू डिस्काउंट पे है, रीइशू जो है वो डिस्काउंट पे है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो रेफर टू वर्किंग नोट नंबर 1। हमने वर्किंग नोट नंबर बनाया था ना कि बैंक अकाउंट मिसिंग फिगर था। फिर यहां पे लिख दो शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्यों सर शेयर फॉर फीचर अकाउंट? क्योंकि हमने यहां पे डिस्काउंट जो है वो अलाउ किया होगा, और इसको भी हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट, डिस्काउंट को भी लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से जाता है सर, तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 4000 और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10, तो 40,000 तो चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। राइट, अब शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हमने वर्किंग नोट बनाया था ना, 20,000 का आया था डिस्काउंट और 20,000 का बेसिक फिगर था बैंक अकाउंट। देख लीजिए वर्किंग नोट में, ये बैंक अकाउंट का फिगर है इधर आपके पास, और इधर मैंने कैलकुलेट किया था डिस्काउंट। दोनों फिगर मैं एंट्री में लेके चला गया। तो इस प्रकार ये मेरी एंट्री बनके कंप्लीट हो जाती है। नरेशन क्या लिखूंगा? शेयर्स रीइशूड 4,000 एट द रेट 5 पर शेयर, एट द रेट 5 पर शेयर। ये बन गया नरेशन, एंट्री क्लोज। अब एंट्री क्या करनी है? अब सर आपके पास जो कैपिटल रिजर्व जो ट्रांसफर किया उसको एंट्री बना दो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करने की। तो कैपिटल रिजर्व किसको ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉर फीचर को। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। देखो बाकी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व हम मिसिंग फिगर निकालते हैं, इस बार हमें डिस्काउंट मिसिंग फिगर निकालना पड़ा। कैपिटल रिजर्व का ऑलरेडी हमें अमाउंट दिया था, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,000 रुपीज 8,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन था, तो 8,000 डेबिट साइड एंड 8,000 क्रेडिट साइड। ये बन गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ट्विस्ट था, कैलकुलेशन वर्किंग नोट पहले बनाना था जब जनरल एंट्री पास हो सकता है। तो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट। डन, इसका वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया। तो अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 हमने कर लिया है, अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? कॉम्प्रहेंसिव इलस्ट्रेशन। अब ध्यान से पढ़िएगा। ग्रीन लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अनऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 lakhs। ₹20 lakhs लिखा हुआ है, 20 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है, इन 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स।
तो टोटल कितना हो जाएगा 20 lakhs डिवाइडेड बाय 10, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं इनके पास ऑथराइज्ड, राइट। ऑफ दीज 60,000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट फुल्ली पेड टू द वेंडर फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग है ना, परचेस ऑफ बिल्डिंग किया इन्होंने, एक ट्रांजेक्शन है ये, उसके लिए 60,000 शेयर्स 10 रुपए का 10 रुपए में इशू कर दिया। तो पहले हम बिल्डिंग परचेस की एंट्री कर लेंगे, फिर शेयर्स इशू करने की एंट्री कर लेंगे, अगर पूछेंगे एंट्री तो। एंट्री पूछा वैसे उन्होंने, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 80,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, है ना, ये पब्लिक में इशू किया। एंड 5 पर शेयर, 5 पर इक्विटी शेयर वर कॉल्ड अप, 5 रुपए ही मांगा है ना, पूरे पैसे नहीं मांगे, कितने मांगे 5, और उसका भी वाइफिकेशन है, तो पहले 5 रुपए का वाइफिकेशन बनाओ। एप्लीकेशन पे क्या लिखा है 2 रुपए, फिर लिखा हुआ है 1 रुपए कहां पे, अलॉटमेंट पे, फिर लिखा है फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए, सेकेंड कॉल, अभी फाइनल कॉल नहीं किया, एंड सेकेंड कॉल 1 रुपए, 5 रुपए ही कॉल्ड अप है, बाकी बचा हुआ 5 अनकॉल्ड अप है, ठीक। चलो, 1 on first call and 1 on second call. The amount received in respect of these shares were. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन बहुत यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ट्विस्ट है, टर्न है, बहुत सारी चीजें हैं, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, ठीक है। लिखते जाना एक चीज, क्या बोल रहे हैं कि 80,000 जो इक्विटी शेयर्स थे ना, उन पे जो पैसे कैसे कैसे मिले वो हम बता रहे हैं आपको। 60,000 इक्विटी शेयर्स, द फुल अमाउंट वॉज रिसीव्ड। इन 60,000 शेयर्स पे सारी कॉल्स मिल गई, मतलब पूरा 5 रुपए मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, सेकंड कॉल मिल गया। ऑन 12,500 शेयर्स 4 पर इक्विटी शेयर्स, 4 रुपए मिल गए, 4 रुपए मिल गए मतलब क्या, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, क्या नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला। ऑन 5,000 शेयर्स 3 पर इक्विटी शेयर्स रुपीस मिले हैं, तो मतलब कहां कहां मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया। ऑन 2,500 शेयर्स 2 पर इक्विटी शेयर्स, मतलब अकेला एप्लीकेशन मिला है, अकेला एप्लीकेशन मिला है। अब लिखा क्या हुआ है, द कंपनी फोरफिटेड 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 पर इक्विटी शेयर्स हैड बीन पेड। तो 4 रुपए से कम किस पे पेड है सर, ये देखो, ये 2 पे 4 रुपए से कम है, दोनों का टोटल करोगे तो 7,500 आ जाएगा, राइट। तो ये वाले इक्विटी शेयर्स को उन्होंने फोरफिट कर लिया, राइट। चलो, पास जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो शो दी शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। चलो, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी दिखा देंगे। कंपनी फोर फीचर तक की एंट्री करना, रीइशू नहीं किया है, 4 फीचर तक की एंट्री करना है, रीइशू नहीं किया। अब देखो, मैं चाहिए तो कॉल सिनेरियो 2-3 तरीके से निकलवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगा, एक हम टेबल बना लेते हैं, तो कॉल सिनेरियो और शेयर फोर फीचर दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम एक टेबल बनाते हैं, आ जाइए, वर्किंग नोट पहले बना लेते हैं, और इस टेबल में आ जाइए, टेबल बना लेता हूं मैं एक, और इस टेबल में करना क्या है वो देखिए ध्यान से। ये मैंने एडिशनल पेज ले लिया और एक टेबल बना रहा हूं मैं। इस टेबल में हम बनाते हैं कि पैसे कितने रुपए मिले हैं मुझे। तो एक कर लेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स, कॉलम बना लेते हैं कुछ, नंबर ऑफ शेयर्स बना लेते हैं एक। दूसरा बना लेंगे एप्लीकेशन का, मान लो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ये हो गया एप्लीकेशन का, ये हो गया अलॉटमेंट का, ये हो गया फर्स्ट कॉल का, ये हो गया सेकंड कॉल का, ये क्या हो गया सेकंड कॉल का। बचा हुआ रिमार्क हो जाएगा कुछ अगर और कैलकुलेशन करना पड़ा तो, ठीक। एक टेबल बना लेते हैं, चलिए। तो देखो यहां पे लिखते हैं हम नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या है एप्लीकेशन, ये क्या है अलॉटमेंट, और ये क्या है फर्स्ट कॉल, और ये है सेकंड कॉल, और ये कॉलम क्या है मेरा रिमार्क, इफ रिक्वायर्ड तो रिमार्क लिख देंगे, ठीक। चलो, ये टेबल हम यहां से बनाते हैं। 60,000 शेयर्स पे बताइए क्या क्या मिल गया सर। ये जो 60,000 शेयर्स थे आपके, इन पे हमें सब कुछ मिल गया। एप्लीकेशन मिल गया, यस। अलॉटमेंट मिल गया, यस। फर्स्ट कॉल मिल गया, यस। सेकंड कॉल मिल गया, यस। रिमार्क कुछ नहीं बचता। चलिए, फिर नेक्स्ट क्या है 12,500 शेयर्स, क्या क्या मिल गया सर। सेकंड है आपके पास 12,500 शेयर्स, इन पे आपको एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल मिल गया, सेकंड कॉल नहीं मिला। देखो कैसे पता लगा सेकंड कॉल नहीं मिला, 4 रुपए ही मिला है ना, तो आखिरी कॉल नहीं मिली होगी, पहली कॉल मिलेगी कि बाद, आखिरी कॉल पहले मिल जाएगी बाद में मिलेगी दूसरी, नहीं।
सब जिस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में हमें कॉल्स मिलती है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 5000 शेयर्स की बात करते हैं। इस पे मुझे 3 रुपए मिले, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं मिला। तो नेक्स्ट 5000 शेयर्स पे मुझे एप्लीकेशन मिल गया, हाँ, अलॉटमेंट मिल गया, हाँ, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला। चलो फिर लास्ट क्या बचता है, 2500 शेयर्स। तो इन 2500 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिल गया, हाँ, अलॉटमेंट मिला, नहीं, फर्स्ट कॉल मिला, नहीं, सेकंड कॉल मिला, नहीं मिला, ठीक। अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, दो बातें। क्या दो बातें कैलकुलेट कर सकते हैं सर? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो पहले हम करते हैं रिसीव्ड, फिर हम करेंगे नॉट रिसीव्ड, ठीक है। पहले हम करते हैं रिसीव्ड, फिर करेंगे हम नॉट रिसीव्ड। तो चलो, एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे मिल गया, सारे 60 + 12 तो 72,500 + 577, तो चलो, तो 80,000 शेयर्स पे 80,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन 2 रुपए था, तो पूरा मिल गया। कितना मिल गया, 1,60,000 मिल चुका है। अलॉटमेंट पे कितना मिला है सर, 2,500 पे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो 77,500 शेयर्स पे 1 रुपए मिल गया। अलॉटमेंट 1 रुपए का था ना, हाँ सर, 2 1 1 1, ठीक। तो कितने रुपए मिल गया सर, 77,500 मिल चुका है, राइट। चलो फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे कितना मिल गया सर, देखो फर्स्ट कॉल पे मिल गया 60 + 12,500, तो 72,500 शेयर्स पे 1 रुपए मिल गया। तो टोटल कितना मिल गया, 72,500। हाँ, 60,000 शेयर्स पे 60,000 शेयर्स पे कितना मिल गया, 1 रुपए, तो टोटल 60,000 शेयर्स मिल गया। ये क्या हो गया, अमाउंट रिसीव्ड। ये क्या हो गया, अमाउंट रिसीव्ड। अब ये बना लो नॉट रिसीव्ड। तो नॉट रिसीव्ड में क्या बनता है आपका, कॉल्स इन अरियर। नॉट रिसीव्ड में कॉल्स इन अरियर। यहां पे कोई कॉल्स इन अरियर है, नो, कोई भी कॉल्स इन अरियर यहां पे नहीं है। यहां पे कॉल्स इन अरियर क्या, हाँ सर, 2,500 शेयर्स पे 2,500 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं मिला, तो 2,500 यहां पे कॉल्स इन अरियर है। इधर कॉल्स इन अरियर कितना है सर, 7,500, हाँ करेक्ट है, 7,500 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं मिला, तो 7,500 का कॉल्स इन अरियर इधर है, नॉट रिसीव्ड। इधर कितना कॉल्स इन अरियर है, 7,500 + 12,500, तो हो गया 20,000। 20,000 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं मिला, तो टोटल कितने नहीं मिले, 20,000 शेयर्स नहीं मिले, राइट। चलिए, तो कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया है सर, ये वाले दोनों शेयर्स को फॉरफिट किया गया है ना। दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। ये शेयर्स हमारे क्या हैं, फॉरफिटेड है। तो इन दोनों का जो मिल गया वो फॉरफीचर हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करना आपको, है ना। ये मिल गया वो हो जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर। कितना हो जाएगा शेयर फॉरफीचर सर, 62 + 60, तो 60 + 70 130, हाँ, 1,32,500 1,32,500 शेयर फॉरफीचर हो गया, जो मिल चुका है, जिनके शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, ठीक है। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, इधर देख लेना है ना, ये वाले शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, इधर से नहीं, ये वाले शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं हम, ठीक। ये मैं इसको हाईलाइट कर दिया, दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। चलो, अब कितना मिल चुका है, इनके पे कितना नहीं मिला, मिल चुका तो लिख दिया। कॉल्स इन एरिया कितना हो जाएगा, 7,500 + 20,000, तो 27,500, राइट। ये मैंने निकाल दिया कॉल्स इन एरियर, ये फॉरफीचर। अब सर ये 2,500, हाँ ये कॉल्स इन एरियर है, लेकिन ये मैंने किसके नहीं निकाला, फॉरफीचर की। जब मैं फॉरफीचर की एंट्री करूंगा तो ये वाला कॉल्स इन एरियर मैं अकाउंट क्रेडिट करने वाला हूं, ये वाला कॉल्स इन एरियर क्रेडिट करने वाला हूं, राइट। हाँ, जनरल एंट्री इशू की करना है, तो जनरल एंट्री इशू की करना है, उसमें तो हमारा कॉल्स इन एरियर ये भी आने वाला है, ठीक। तो जनरल एंट्री के लिए मैं इधर से फिगर उठाऊंगा, इधर से हर एक कॉल का आएगा ना इंडिविजुअली फिगर, वो उठाने वाले हम। चलो, तो अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द कंपनी द पास्ट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड आल्सो शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो पहले मुझे क्या बनानी है, जनरल एंट्रीज। आ जाओ, इसलिए बोल रहा हूं कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। आ जाओ, चलिए, तो क्या बना लोगे, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे।
ये बन गया आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट। डेट, डेट के साथ क्या होता है, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड। ये बन गई आपकी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड। डेट, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount, राइट। चलो तो अब फिर से क्वेश्चन शुरू से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सर, 60,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हुए हैं फॉर परचेस ऑफ बिल्डिंग। तो पहले बिल्डिंग परचेस की एंट्री करते हैं। बिल्डिंग परचेस की एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने से, 60,000 इक्विटी शेयर्स दिए, 10 रुपए का एक है, तो 60 इंटू 10, 60,000 इंटू 10 कितने रुपए हो जाएंगे, 6 लाख रुपीस में बिल्डिंग परचेस की है। तो एंट्री बना लें पहले परचेस ऑफ बिल्डिंग की। हाँ सर बना लीजिए। तो परचेस ऑफ बिल्डिंग की एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे, बिल्डिंग, बिल्डिंग परचेस्ड, नरेशन लिख दिया हमने, बिल्डिंग परचेस्ड, राइट। कितने से, अमाउंट अभी कैलकुलेट किया था, 6 लाख से बिल्डिंग डेबिट एंड वेंडर 6 लाख से क्रेडिट। चलो सेकेंड एंट्री में क्या करोगे सर, उसको शेयर्स इशू कर देंगे हम, किसको, वेंडर को। तो वेंडर को जब शेयर इशू करते हैं, एंट्री करते हैं हम वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स एट द रेट 10 issued to vendor, issued to vendor। 60,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक हमने वेंडर को इशू कर दिया। अमाउंट कर दीजिए 6 लाख वेंडर को डेबिट और 6 लाख शेयर कैपिटल में क्रेडिट। चलिए ये तो हो गई हमारी बिल्डिंग परचेस करने की एंट्री। अब आते हैं हम कहां पे, जो अनदर 80,000 शेयर्स इशू किए थे ना, कौन से, ये वाले 80,000 जो शेयर्स इशू किए थे, इनके लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अंडर है कि ओवर है, तो अज्यूम क्या करेंगे, पूरा एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, मैंने टेबल बनवा चुका हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो यहां पे कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, हालांकि मैंने आपको टेबल भी बनवा दी है, एक बार टेबल से भी चेक कर लो। बैंक अकाउंट के डेबिट में कितना जाएगा, 1,60,000 एप्लीकेशन, इसलिए मैंने बोला ये फिगर निकाल लो, 180 जाएगा। चलिए 180 कहां जाएगा, इधर जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे 80,000 शेयर्स और 2 पर, क्योंकि एप्लीकेशन तो सब पे आता है, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर मिला है, और 1,60,000 एंड 1,60,000 अलॉटमेंट बना दिया है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करोगे भाई, अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दो। अलॉटमेंट की एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड, एंट्री बन जाएगी कितने से,
1,60,000, हाँ जी 1,60,000, ये अलॉटमेंट तक की एंट्री बन गई, जगह खत्म हो गई। नई एडिशनल सीट ले लीजिए और फिर से बना लीजिए फॉर्मेट। ये बन गया फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। और अब एंट्री क्या करेंगे, अब सर ड्यू करेंगे हम अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री बताओ पहले तो एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, और एंट्री क्या बनेगी, एंट्री नंबर 5 है और एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलो कितने रुपए से सर, 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एक शेयर पे अलॉटमेंट के लिए 1 रुपए मांगा है, तो 80,000 रुपए की ये कॉल हो जाएगी अलॉटमेंट की, 80,000। क्लियर। अब क्या करना है सर, आप अलॉटमेंट मनी को रिसीव नहीं करोगे, चलो कर लेते हैं रिसीव। हाँ जी, रिसीव करने की एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या अलॉटमेंट पे कुछ पैसे नहीं मिले, यस सर। देखो जरा वर्किंग नोट पे आ जाओ, अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं मिले, 2,500। कितने पैसे मिल गए, 77,500। तो ये तो चला जाएगा बैंक में, ये चला जाएगा कॉल्स इन अरियर, इसलिए टेबल बनाई है, टेबल बना ली, सारा काम कंप्लीट हो गया। चलो तो मैं करता हूं बैंक अकाउंट में डेबिट 77,500 और कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। अब दो तरीके, वर्किंग नोट लिख दो रेफर टू, या लिख सकते हो कि 2,500 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 2,500, एक्सेप्ट फॉर 2,500 शेयर्स। अमाउंट लिख लेते हैं जरा, बैंक में जाएगा 77,500, कॉल्स इन एरियर में जाएगा 2,500 और शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 80,000। एंट्री बन गई, अमाउंट भी आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करना है सर। चलो तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री बना लेता हूं मैं, एंट्री नंबर 7, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से सर, अरे भाई फिर से 80,000 शेयर्स हैं और 1 रुपए मांगा है तो 80,000 रुपए हो जाएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू, नरेशन बन गया फर्स्ट कॉल ड्यू, और 80,000 की डिमांड फिर से आपने कर दी फर्स्ट कॉल में, 80,000 कर दीजिए कैपिटल में भी, शेयर कैपिटल के क्रेडिट है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। चलो अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, चलो रिसीव करते हैं हम। एंट्री नंबर 8 बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां भी कुछ पैसे नहीं आया था ना, हाँ, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट। कितना, वर्किंग नोट में आ जाओ, बैंक में 72,500, कॉल्स इन एरियर 7,500। फर्स्ट कॉल है ना, हाँ, तो फर्स्ट कॉल में क्या 72,500 रिसीव्ड है तो बैंक में, नॉट रिसीव्ड है तो कॉल्स इन एरियर में 7,500।
72,500 एंड 7,500, 72,500 और 7,500 तो मिला के बन गया 80,000। यहां पे लिख देना फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, नरेशन बन गया। एंट्री हो गई सर अभी फर्स्ट कॉल की। अभी सेकंड कॉल बचा हुआ है, तो सेकंड कॉल के लिए क्या करना है, एडिशनल पेज ले लीजिए जहां पे हमारे पास फिर से फॉर्मेट कम पड़ गया है, तो एक और फॉर्मेट बना देंगे हम, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्या करना है, सेकंड कॉल को ड्यू करना है। चलो आ जाओ, सेकंड कॉल ड्यू कर लें। कितने रुपए की सेकंड कॉल, 1 रुपए की है 80,000 शेयर्स पे। सेकंड कॉल को ड्यू करते हैं। सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री बनेगी, एंट्री नंबर चेक कर लो, लास्ट एंट्री नंबर 8 था, एंट्री नंबर 9 हो जाएगा। एंट्री नंबर 9 ड्यू करने की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर, 80,000 शेयर्स हैं और 1 रुपए की आपने डिमांड की है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल ड्यू और अमाउंट 80,000 एंड इधर भी कितना हो जाएगा 80,000, राइट। चलिए आप क्या करेंगे, पैसे रिसीव करने की एंट्री बनाओगे। तो रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। सर इधर भी पैसे नहीं मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ क्या लिख दो, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितने से, जरा आ जाओ वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट कहाँ गया, वर्किंग नोट ये रहा सर। कितना सेकंड कॉल में रिसीव, 60, नॉट रिसीव 20, 60,000 बैंक में, 20,000 कॉल्स इन अरियर में, 60 एंड 20, 60,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे बैंक में, 20,000 यहाँ पे लिख दी मैंने कॉल्स इन अरियर, और इधर टोटल बन जाएगा 80,000। नरेशन क्या बनेगा, सेकंड कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट कितने शेयर्स पे नहीं मिली सेकंड कॉल, सर 20,000, एक्सेप्ट 20,000 शेयर्स। ये तो हो गई हमारी इशू करने की एंट्री। आप किसकी एंट्री बनाओगे, फोर फीचर करने की एंट्री। तो क्या फोर फीचर की एंट्री याद है, हाँ जी सर, जितना शेयर कैपिटल कॉल्ड अप किया है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड से क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, रिवर्स करना पड़ता है शेयर कैपिटल को। फिर उसके बाद जितना पैसा नहीं आया इन नंबर ऑफ शेयर्स पे जो फॉरफिट कर रहे हैं वो कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर दीजिए, जितना पैसा आ गया वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट कर दीजिए। इतना ही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था, देखो इतना ही पूछा था ना, फॉरफीचर कर दिया कंपनी ने और उसकी जनरल एंट्री करना। उसके बाद क्या बताना है, सो शेयर कैपिटल इन द इट्स बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बना देंगे हम इसका डिस्क्लोजर। चलो तो शेयर फॉरफीचर की बनाता हूं मैं एंट्री। पहले एंट्री बनाते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, सर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड 7,500 और कॉल्ड अप वैल्यू 5, कॉल्ड अप वैल्यू 5। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 5 इंटू 5 इज 25 का 5 टू कैरी 35 प्लस 2 इज 37,500, ठीक। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितने से, तो वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर करने के लिए बोल दो। ये देखो वर्किंग नोट नंबर
वर्किंग नोट नंबर 1 में चलते हैं हम यहाँ पे। चलो, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में जरा देखते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स कितना है। अब बात को समझना कि कॉल्स इन एरियर कितना है। तो कॉल्स इन एरियर्स जो हमें रिवर्स करना है, जो हमें रिवर्स करना है, बात समझते हैं भाई, कितना कॉल्स इन एरियर्स जो है मुझे रिवर्स करना चाहिए। तो जो 7500 में शेयर्स क्या कर रहा हूँ, फोरफिट कर रहा हूँ। तो देखो इन 7500 शेयर्स पे क्या नहीं आया, सेकेंड कॉल नहीं आया और फर्स्ट कॉल नहीं आया। ठीक है जी, सेकेंड कॉल नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया। तो इधर से जरा एक बार हम चेक करते हैं कि सर यहाँ पे 2 अलॉटमेंट नहीं आया, 1 2 3 रुपये नहीं आए, 3 रुपये नहीं आए। कितने शेयर्स पे, 2500 पे, तो इधर हो गया 5000 पे, इधर हो गया मेरा। एक मिनट, जरा क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि सर ये टोटल 7500 शेयर्स हैं, यहाँ पे कितने नहीं आए, 5000 शेयर्स पे 2 रुपये नहीं आए, 5000 शेयर्स पे 2 नहीं आए तो 10,000 होगा ये, और 2000 शेयर्स पे, सॉरी 2500 शेयर्स पे, 2500 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं आए, राइट। शेयर्स 2 पर इक्विटी शेयर ही रिसीव हुआ है तो 3 नहीं आए। तो ये कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 3 7500। तो टोटल कितना रिसीव नहीं हुआ, 17,500 हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है जी, कितना रिसीव नहीं हुआ, 17,500, है ना। अब देखो ये जो 2500 शेयर्स में, इस पे फर्स्ट कॉल भी नहीं, सेकंड कॉल नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया। ठीक है, तो 2500 शेयर्स पे, सॉरी 2500 शेयर्स पे इधर आ जाओ, 2500 शेयर्स पे सर 3 रुपये नहीं आया, तो 7500 हो गया। और ये जो 5000 शेयर्स थे, सॉरी हाँ 5000 शेयर्स पे, इस पे कितना नहीं आया, 2 रुपये नहीं आया, 2 रुपये नहीं आया, तो कितना बन गया ये 10,000। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स जो हमें रिवर्स करना है दैट इज 17,500 है ना। तो इसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये दोनों फिगर्स को भी एलिमिनेट कर लेते हैं। हाँ, लाइन एलिमिनेट नहीं करना था, चलिए एक लाइन यहां पे चली गई है, उसको मैं लगा देता हूं। ठीक है, कितना नहीं आया कॉल्स इन एरियर, 17,500 नहीं आया जिन शेयर्स को मैंने फोरफिट किया है। तो 17,500 कॉल्स इन एरियर में हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, रिवर्स करना 17,500 टू शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर में क्या कर दो आप, टू शेयर फॉर फीचर कितने रुपए आ चुके, तो अगेन वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो, वैसे भी बैलेंस फिगर आएगा दैट इज 20,000 रुपीज शेयर फॉर फीचर हो जाएगा। लिख दीजिए क्या, शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स के लिए हमने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, एंट्री बन के कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जनरल एंट्रीज पास कर दी, बोल रहा है शेयर कैपिटल बता दो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। तो आ जाओ एक एडिशनल स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे हम, और बना लेते हैं एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, छोटा सा फॉर्मेट, और इसके नीचे बना लेते हैं एक नोट्स टू अकाउंट्स। ये बन गया मेरा नोट्स टू अकाउंट्स। दोनों चीज़ें मुझे बना लेनी है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल का। ये शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बन गया और ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बन गया, राइट। चलिए सर ऊपर क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और ये होता है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर्स नोट नंबर 1 दैट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखते हैं हम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
क्या लिखते हैं ऊपर हम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद हेडिंग आती है नंबर 2 में शेयर होल्डर्स फंड। क्या हेडिंग आती है, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद हेडिंग आती है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक, शेयर कैपिटल आती है। अब इस शेयर कैपिटल के लिए बना रहे हैं हम नोट्स टू अकाउंट्स। इधर आ जाइए, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब सबसे ऊपर क्या होती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है कंपनी की, सर देखो इधर आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। 80 + 60 1,40,000, सॉरी सब्सक्राइब पूछा है, ऑथोराइज पूछा है। ऑथोराइज 20 लाख डिवाइड इंटू 10, तो 20 डिवाइड बाई 10 तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना हो जाएगा, 20 lakhs, राइट। चलिए फिर क्या आता है, अब आता है सर इशूड। तो कितनी इशूड है, इशूड में है सर, इधर आओ, अब आएगा 60 + 80 1,40,000, 1,40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कितना हो जाएगा, 14 lakhs हो जाएगा, राइट। चलिए ये 14 lakhs हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दो कैटेगरी है यहाँ पे, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहले लिख दो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये कौन सी है सर, जो मशीन के लिए इशू किया था, याद है, 60,000 शेयर्स इशूड एज फुल्ली पेड। तो ये तो पूरा 10 रुपए मांग लिया, तो लिख दो 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 6 lakhs तो आ गया मेरा यहां से। अब आएगी सेकेंड कैटेगरी, क्या, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब कितनी है सर, 80,000, नहीं मेरे भाई 80,000 तो थी, उसमें से जो 4 फीचर कर दिया माइनस कर दो 7,500, तो बचेगा 72,500 ऑफ 10 ईच एंड कॉल्ड अप एट द रेट 5 पर शेयर। 72,500 और 5 रुपए कॉल्ड अप है, तो कितना हो जाएगा सर, 72,000 इंटू 5 कर लो, तो 5 का 0 से 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 5 इंटू 5 तो 25, 2 कैरी, 5 इंटू 2 10, 2 कैरी था 12, तो 2 और 1 कैरी। अब 5 इंटू 7 35 और 1 कैरी था, तो 3,62,500 हो गया कॉल्ड अप। लेकिन अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर्स, लेस कॉल्स इन अरियर। अब फिर से चलना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। कितना कॉल्स इन एरियर, टोटल कॉल्स इन एरियर जितना हुआ था उसमें से माइनस कर दो जो रिवर्स कर दिया। रिवर्स कितना कर दिया, 17,500। तो टोटल कॉल्स इन एरियर कितना था, हाँ टोटल कॉल्स इन एरियर कितना था, 25 + 7,500 + 20,000,
तो ये 25 75 हो गया, 10 + 20 30,000 था, और 30,000 में से सर आपने रिवर्स कितना कर दिया 17,500, तो 12,500 स्टिल कॉल्स इन अरियर है, 12,500 स्टिल कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर माइनस कर देता हूं मैं, कॉल्स इन अरियर्स कितना 12,500। अब प्लस क्या करना होता है सर, प्लस कर दो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने से 20,000 से, मुझे याद है 20,000 से प्लस कर दीजिए शेयर फॉर फ्यूचर। तो अब जो भी कैलकुलेशन आएगा वो शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक। तो 362 500 इसमें 12,500 माइनस कर दो, 350 बचा, 350 + 2 370 और 6 370 और 6 9,70,000 9,70,000, और ये फिगर इधर कैरी कर जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब क्या करना है आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका बैलेंस शीट और शेयर कैपिटल है, ये आपकी जनरल एंट्रीज हैं, 11 जनरल एंट्रीज हुई थी, यहां भी हुई थी, देन हियर इज ऑल्सो, और ये रहा आपका वर्किंग नोट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मेरे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट कहां पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैग्नेट वेन्स पे मिलता है कंप्लीट फ्री एजुकेशन। टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहां देख सकते हैं आप, सेंट्रल बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड्स के वीडियो भी अवेलेबल होते हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक देके रखिए, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।